तो वेलकम बैक गाइस, हाजिर है हम लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद। तो आज के जो हम डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप लोग जब सॉल्व करते हो तो उसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले डाउट पूछा है प्रीतम शर्मा ने, तो क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, एंड इट इज केप्ट एट द टॉप ऑफ ए बिगर ब्लॉक ऑफ मास 10m। मतलब जो ये वेज है इसका मास 10m है और जो ब्लॉक है इसका मास है m, और सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस है तो यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो मतलब फोर्स जीरो होगा सेंटर ऑफ मास पे। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो होगा, तो सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो यानी कि यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, दिस इज फ्रिक्शनलेस। बहुत बढ़िया। और हमें बताना है कि ऑब्वियसली अगर हम सिस्टम को रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा और ये वेज भी मूव करेगा। तो जब ये जो छोटा वाला ब्लॉक नीचे आता है तो बिगर ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस मूव करा है। तो देखो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का ट्रिक है वो इस बात से आपको मिलना चाहिए कि यहां पे सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस है तो एक्स डायरेक्शन में आपको कुछ नहीं सोचना है। एक्स डायरेक्शन में जो आपका सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का, उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगा। तो जनरली जो बच्चे अप्रोच फॉलो करते हैं, पहले मैं वो वाली अप्रोच आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन सबको सबने देख लिया, तो मैं जल्दी से फिगर बना देता हूं। तो हमको एक वेज गिवन है, वी हैव बीन गिवन ए ब्लॉक, ठीक है, और यहां पे एक और ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका मास है 10m, इसका दिस इज 10m। और यहां पे जो एक और चीज हो रही है वो ये है कि जो हमारा ये जो वेज है इसका जो बेस है, बेस का हमको लेंथ दिया हुआ है 2.2 मीटर्स। तो पहले वो अप्रोच करते हैं जो आप लोग जनरली करते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग वाकई में ये अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसी चीज को हिट करने के लिए हमने ये वाला वीडियो बनाया है। तो जो पहली अप्रोच है जो बच्चे कॉमनली यूज करते हैं, फर्स्ट अप्रोच बोल लीजिए या फर्स्ट मेथड बोल लीजिए। फर्स्ट अप्रोच ये है कि सर एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ये स्मूथ सरफेस है, दिस इज अ स्मूथ सरफेस। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन में सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, हियर फ्रिक्शन इज एब्सेंट, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स सी एम शुड बी जीरो बिकॉज नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो, एफ एक्स नेट इज जीरो। वाई डायरेक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है? क्या वाई डायरेक्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज करेगा? बिल्कुल चेंज करेगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और हमको सिर्फ एक्स डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि जब ये वाला ब्लॉक नीचे आ जाएगा तो दोनों के ब्लॉक्स में आप एक्चुअली में शिफ्टिंग होगा। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं कि इनिशियली वो लोग पूरे सिस्टम का पहले सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, है ना। तो क्या करोगे आप लोग, यहां पे ओरिजिन मान लिया, सर यहां पे ओरिजिन मान लो, इनिशियली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, ठीक है। तो इनिशियल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास। तो ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है इट एक्चुअली लाइज एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब ये हो गया कि बेस से जो डिस्टेंस होगा, या फिर अगर मैं एच से बात करूं मतलब वर्टेक्स से, तो दैट इज एक्चुअली 2/3 ऑफ द टोटल हाइट। तो ये बेस अगर 2.2 है तो 2.2 का 2/3, 2/3, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं ये x2 है, और x1 कितना हो जाएगा इनिशियली हमारा, x1 हो जाएगा हमारा 2.2, क्योंकि ये जो ब्लॉक m है इसको हम लोग मान सकते हैं कि इट इज एट द एज, और इसका जो पोजीशन होगा सेंटर ऑफ मास का दैट विल बी 2.2। तो ये सर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 कर लो, और फाइनली जब ये ब्लॉक मूव करेगा फिर से सेंटर ऑफ मास निकाल लो। गाइस ये मेथड आपको फॉलो नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज टू फॉलो दिस मेथड। जो क्वेश्चन 20 सेकंड का नहीं, 30 सेकंड का नहीं, वो नीट का नहीं। ये इस बार के पैटर्न को देख के लगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते भी हो ना, तो जो हम पहले बोलते थे, जो क्वेश्चन 1 मिनट का नहीं, 2 मिनट का नहीं, वो नीट का नहीं। तो ऐसे करने में आपको काफी टाइम लगेगा एंड यू डोंट हैव टू फॉलो दिस मेथड, ठीक है भाई। ये मेथड नहीं फॉलो करना है। तो ये नहीं फॉलो करना है तो क्या फॉलो करना है, इसमें एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट लगेगा। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस भी आएंगे और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, विद इन 10 सेकंड्स यू विल गेट द आंसर। तो वो क्या है मेथड, लेट अस डिस्कस दैट। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक है। तो अपने पास वेज था
और वैज के यहां पे हमने रखा था एक ब्लॉक m और 10m। तो सबसे पहली बात, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक m की टेंडेंसी किधर है? इस ब्लॉक की टेंडेंसी है टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो यानी कि जो बिगर ब्लॉक है इसकी टेंडेंसी है टुवर्ड्स द राइट। तो ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को विजुलाइज करना पड़ेगा कि रियल में अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो होगा क्या है कि ब्लॉक m नीचे आएगा, मतलब नीचे सरकेगा, और 10m इधर आएगा, ताकि जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो चेंज ना करे। तो यहां पे अगर मैं ओरिजिन मान लूं, इफ आई टेक दिस कॉर्नर एज द ओरिजिन, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन हो गया, तो ये y हो गया, दिस इज x, तो ये पॉइंट हो गया 0,0। तो यहां पे जो फॉर्मूला लगेंगे, द फॉर्मूला दैट वी आर सपोज टू यूज हियर इज, आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स है 0, है ना, x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, माना कि ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, बट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और जो मेरा सिस्टम है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं सिस्टम की, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो इनिशियल VCM इज 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, कंडीशन 1 कंडीशन 2, तो हम बोलेंगे कि जो मतलब डेल्टा XCM डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी 0, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहां पे x डायरेक्शन में है इसलिए मैंने यहां पे x लिख दिया है, तो ये 0 है, और ये एक्चुअली में किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 वेक्टर प्लस, एक्चुअली में जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, राइट, अगर किसी भी डायरेक्शन की बात हो, है ना, फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, फिर जो स्पेशल कंडीशंस हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसे सॉल्व कर पाओ। तो यहां पे हम लोग को क्या करना है, m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर, ये चीज 0 होनी चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आई नो काफी लोग इसको यूज भी करते होंगे, बट स्टिल इफ यू आर यूजिंग द ओल्ड मेथड, प्लीज स्विच टू द न्यू मेथड, है ना। अब तो वैसे भी काफी चीजों में चेंज आ गया है, कोरोना टाइम से पहले और कोरोना टाइम के बाद, सो व्हाई नॉट चेंज आवर मेथड, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग। तो ये बेसिकली ये बताता है कि मास टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट, जो ये वेटेड जो सम आता है, इट शुड कम आउट टू बी 0। तो यहाँ पे ओरिजिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। तो अगर ये ब्लॉक M मूव करेगा तो अल्टीमेटली पिक्चर कैसे लगेगी? फाइनली द पिक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं फाइनल पिक्चर की बात करूं तो ये ब्लॉक शिफ्ट कर जाएगा। मान लेते हैं कि जो बड़ा ब्लॉक है इट इज शिफ्टेड बाय x डिस्टेंस, ठीक है। तो ये x हो गया आपका, एंड ऑब्वियसली बात है कि जो छोटा वाला ब्लॉक है, छोटा वाला ब्लॉक कहां पे आएगा? छोटा वाला ब्लॉक आएगा नीचे पे। तो स्मॉलर ब्लॉक विल कम हियर। तो अब हमारा काम ये है कि जो ये दोनों सिस्टम्स है हमारे पास, दोनों जो मासेस है इसमें, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या क्या आया है। तो अगर मैं बात करूं छोटे वाले मास, पहले बड़े वाले की बात करते हैं, राइट। तो बड़े वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये हमारा ओरिजिन था इनिशियली। देखो सेंटर ऑफ मास का यहां पे होगा इसका। अच्छा, ये जो चीजें है ना, ये बड़ी अच्छी चीज है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा R1 वेक्टर या डेल्टा R2 वेक्टर, दिस इज डेल्टा R2 वेक्टर, इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास मतलब ये रिजिड बॉडी है, ईच पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल रिमेन द सेम। तो अगर सेंटर ऑफ मास x मूव करा है तो ऑब्वियसली जो मतलब अगर ये जो एज है, एज x मूव करा है, तो सेंटर ऑफ मास भी ऑब्वियसली x मूव करेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी की यही प्रॉपर्टी होती है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अब इसको इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो पहले बिगर मास की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, ठीक है, ये जो वेज का डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, तो हर पॉइंट का जो वेज है उसका डिस्प्लेसमेंट x ही होगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। तो अगर मैं बड़े मास की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट tan m इंटू एक्स। एक्स क्यों? अगर मैं राइट वर्ड्स को पॉजिटिव मान लूं, इफ आई टेक राइट एज द पॉजिटिव, तो ये मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। राइट को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, और अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में होगा उसको मैं नेगेटिव मानूंगा। अब आता है इंटरेस्टिंग बात, जो ये छोटा मास है m, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसको कैसे अप्लाई करेंगे? इसमें मुझे पता है काफी गलती होती है। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस द
इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन जो मेरी जो ये स्मॉल m है इसका क्या हो जाएगा x, और इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन था 2.2 वाज द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज x। तो यानी कि जो m है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं m की बात करूं तो m का मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x माइनस 2.2 एंड दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 0। हमने डिस्कस करा था अगर किसी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है सेंटर ऑफ मास का वो 0 होता है। तो अगर इसको अप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, पहले m आप कैंसिल कर दो तो 11x यहां से आ जाता है 2.2 और x फाइनली हमारा आ जाएगा पॉइंट, जैसे 1/5 0.2 मीटर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है बच्चों।